हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है परीक्षावास पे। मेरा नाम फरीहा है और आज हम लोग भाई डिस्कस करने वाले हैं ये जो सीबीएसई की वैकेंसी आई है उसके बारे में। 15 दिन मात्र बचे हुए हैं, तो जिन बच्चों ने भी अभी फॉर्म नहीं भरा है तो उनके लिए मैंने सोचा एक बार रिमाइंडर कॉल डाल दूं। रिमाइंडर वीडियो आप सभी को के लिए है ये सीबीएसई को लेकर के। तो अगर आपको पूरी जानकारी चाहिए कि सीबीएसई की जो नई वैकेंसी आई है ना, रिक्रूटमेंट 2025 जो होने वाला है वो एक्चुअली क्या हो रहा है और किस तरीके से इसमें आपको फॉर्म भरना है, क्या एलिजिबिलिटी होगी, योग्यता क्या है, उन सारी चीज़ों की जानकारी चाहिए तो इस वीडियो में आपको बने रहना है और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ लाइक शेयर ज़रूर कर देना है। तो चलो देख लेते हैं भाई इन शॉर्ट की ये वैकेंसी एक्चुअली है क्या। तो सीबीएसई की ये वैकेंसी आई हुई है। ओके, मैं आपको दिखा देती हूँ। देखो, सीबीएसई की ये वैकेंसी आई हुई है सुपरिटेंडेंट और जूनियर असिस्टेंट ग्रुप बी और सी के लिए। अच्छी चीज़ है कि ग्रुप बी और सी दोनों के लिए ये वैकेंसी है। 212 टोटल वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। जो मेन फॉर्म भरने की डेट है ना वो 2 जनवरी से शुरू हो चुकी है और लास्ट डेट 31 जनवरी, इसलिए मैं बोल रही हूँ ऑलमोस्ट सिर्फ 15 दिन आपके पास बचे हुए हैं, 15 डेज बचे हैं। तो इसको जल्दी से आप लोग क्या करेंगे, फॉर्म को भर देंगे। 31 जनवरी तक आपके पास टाइम है। मोड ऑफ एप्लीकेशन आपका ऑनलाइन ही होगा। सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है उसके बारे में भी अभी चर्चा करेंगे। टियर 1 होगा, टियर 2 होगा सिर्फ सुपरिटेंडेंट के लिए, और जो आपका जूनियर असिस्टेंट है उसमें सिर्फ टियर 1 होगा। और बाद में स्किल टेस्ट होगा, क्या होगा उसमें, क्या टाइपिंग की स्पीड वगैरह है वो सब आगे डिस्कस करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात भाई, सैलरी क्या है, क्योंकि ग्रुप बी और सी की बात हो रही है तो सैलरी को भी देख लेते हैं। 35,400 से शुरू होती है और 1,12,000 के आसपास बनती है ये आपकी सैलरी। 19,900 से 63,000 तक का आपका ये स्केल देखने को मिलेगा। ऑल ओवर इंडिया पोस्टिंग कहीं पे भी हो सकती है। फॉर्म कहाँ से भरना है भाई, cbsc.gov.in, वहाँ से जाकर के आप क्या कर सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं। अब बात आती है कि नोटिफिकेशन कब आया था। तो नोटिफिकेशन तो काफ़ी पहले आ चुका है, मैं आपको पहले भी इसके बारे में बता चुकी हूँ, लेकिन आज ये रिमाइंडर कॉल है समझ लो एक तरीके से, क्योंकि 31 जनवरी लास्ट डेट है इसकी। जो फीस जमा करनी है वो भी 31 जनवरी है। एग्जाम नोटिफाई नहीं किया गया है, लेकिन उम्मीद लग रही है कि अभी मार्च अप्रैल से पहले एग्जाम नहीं होगा इसका। तो समय भी अच्छा खासा है आपके पास तैयारी के लिए। एज लिमिट क्या होगी, तो देखो सुपरिटेंडेंट के लिए 18 साल की मिनिमम है एंड मैक्सिमम आपकी 30 है। जूनियर असिस्टेंट के लिए 18 साल मिनिमम और 27 आपकी मैक्सिमम है। ठीक है, तो और इसके साथ जो रिलैक्सेशन एज में दिया जाता है ना, जो भी आपका रिलैक्सेशन है वो SC ST OBC विमेन के लिए, SC ST PWD कैटेगरी के हैं अगर आप, या एक्स सर्विसमैन कैटेगरी के हैं, वो सारी चीज़ें आपको इसमें रिलैक्सेशन भी दिया जाता है। ठीक है, बट मिनिमम याद रखिएगा कि 18 से 30 आपको देखने को मिलता है किसका, इसका, और 18 से 27 जूनियर असिस्टेंट का मिल जाएगा। अब बात करें एप्लीकेशन फ़ीस की, तो फ़ीस देखिए अनरिजर्व्ड यानी जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 800 रुपये है, और SC ST PWD एक्स सर्विसमैन विमेन डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए फ़ीस फ्री है, यानी ज़ीरो कॉस्ट में आप ये फॉर्म भर सकते हैं। तो अगर आप फॉर्म भरना चाह रहे हो तो 800 रुपये आपको फॉर्म के लिए देने पड़ेंगे। अब वैकेंसी देखा जाए कि भाई वैकेंसी टोटल है कितनी, तो देखो ये ना कैटेगरी वाइज है अलग अलग, यानी सुपरिटेंडेंट की पोस्ट को अगर आप देखें या जूनियर असिस्टेंट को देखें तो दोनों में है। अनरिजर्व के लिए 59, जूनियर असिस्टेंट यहाँ पे 5 है। SC के लिए 21 है, जूनियर असिस्टेंट के लिए 9 है। ST के लिए 10 है, जूनियर असिस्टेंट 9। OBC 38, 34, EWS 14 एंड 13। तो यानी कुल मिलाकर के जो वैकेंसी है इसकी 142 है, और यहाँ पे 70 वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी इसकी। ये मैंने ना क्या किया है, जो DFCCIL की वैकेंसी है ना उसके बारे में भी जानकारी यहाँ पे बीच में लगा दी थी ताकि आप इसको भी देख पाओ। जो आपका रेलवे वाली, जो रेलवे MTS की भर्ती आई है ना, मैंने सोचा उसके बारे में भी आपको थोड़ा सा एक बार रिमाइंडर डाल दिया जाए। तो रेलवे भर्ती जो आई है उसके बारे में भी देख लीजिए भाई, वैकेंसी अच्छी खासी है MTS की, तो इसको भी आप क्या करिएगा, अप्लाई कर दीजिएगा। तो ये आपकी DFCCIL की वैकेंसी के बारे में है, और ये आपका जो है CBSE की जो वैकेंसी है ना ये उसके बारे में है। अब अगर देखें भाई CBSE का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो क्या है, तो सुपरिटेंडेंट के लिए आपके पास बैचलर डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए, कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए, MS ऑफिस, विंडोज़ वगैरह, लार्ज डेटाबेस, इंटरनेट चलाना आना चाहिए, सिंपल बेसिक कंप्यूटर नॉलेज होनी चाहिए। इसी के साथ साथ आपको स्पीड टेस्ट यानी टाइपिंग टेस्ट होगा, तो 35 वर्ड्स पर मिनट इंग्लिश के होंगे, और या तो 30 वर्ड्स हिंदी के होंगे कंप्यूटर पे। ठीक है, ये बात हो रही है आपकी इस चीज़ को लेकर के। और अगर इसके आगे हम देखें कि ये पोस्ट जो है
लिखा हुआ है कि ऑन एन एवरेज 5 की डिप्रेशंस फॉर ईच वर्ड होगा, ये मैंडेटरी होगा, मतलब टाइपिंग आपको ज़रूरी है, लेकिन ये क्वालिफाइंग नेचर का होगा, मतलब इसके नंबर आपके ऐड नहीं होंगे, लेकिन आपका टेस्ट ज़रूर होगा, मैंडेटरी होगा सुपरिटेंडेंट पोस्ट के लिए, ठीक है। नंबर नहीं ऐड होगा, लेकिन आपको एग्जाम देना पड़ेगा। जूनियर असिस्टेंट की बात करोगे तो 12th आपको पास होना चाहिए, है ना। उसमें जैसे ग्रेजुएशन डिग्री है, इसमें आपका क्या मांगा है, बैचलर डिग्री, ग्रेजुएशन मांगा है, इसमें आपका 12th पास मांगा है। टाइपिंग 35 वर्ड्स पर मिनट इंग्लिश की होगी, 30 वर्ड्स पर मिनट हिंदी की होगी, ठीक है। इसकी बात किया जाए, ऑन एन एवरेज 5 की डिप्रेशंस फॉर ईच वर्ड विल बी मैंडेटरी फॉर दी पोस्ट। हाउएवर अगेन सेम चीज है कि ये भी क्या होगा, आपका क्वालिफाइंग नेचर का होगा, मतलब नंबर ऐड इसके नहीं होंगे, लेकिन सिर्फ आपका टेस्ट होगा, ठीक है। तो ये आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आई थिंक समझ गए होंगे कि योग्यता क्या क्या है। अगर आपने फॉर्म भरना है तो ये योग्यता हो तो आप भर सकते हो। ग्रेजुएशन चाहिए, है ना, ग्रेजुएशन चाहिए इसके लिए। और अगर सुपरिटेंडेंट की बात, सॉरी जूनियर असिस्टेंट की बात करेंगे तो 12th चाहिए आपका। एग्जाम का पैटर्न क्या होगा, देखो सीबीएसई ना अलग अलग लेवल पे एग्जाम करा रहा है, तो सुपरिटेंडेंट का जो एग्जाम हो रहा है उसके लिए आपका टोटल देखो क्या लिखा हुआ है, 450 नंबर का टोटल नंबर का पेपर होगा। हर एक क्वेश्चन आपका 3 नंबर का होने वाला है, और नेगेटिव मार्किंग भी है 1/3 की, ठीक है, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है। पार्ट 1 आपका करंट अफेयर्स जनरल अवेयरनेस होने वाला है, फिर मेंटल एबिलिटी, जनरल इंटेलिजेंस वगैरह, लॉजिकल रीजनिंग है, अरिथमेटिक, डेटा इंटरप्रिटेशन, डीआई इंपॉर्टेंट हो जाता है इसमें, फिर साथ ही साथ जनरल हिंदी और इंग्लिश को आप देखोगे, एंड कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी, क्योंकि कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए तो आपसे पूछा भी गया है। ये सब इक्वल सेक्शन 30-30 नंबर के डिवाइड हैं, और टोटल जो है सेक्शनल टाइमिंग भी दिया हुआ है आपको, ठीक है, सॉरी सेक्शनल जो है मार्क्स भी दिए हुए हैं आपको कि 90-90 मार्क्स है, यानी हर एक क्वेश्चन 30 नंबर का, 3 नंबर का 450 नंबर का जो है आपको क्या होने वाला है, ये पेपर होने वाला है। तो इसको ध्यान रखिएगा, 150 क्वेश्चन 450 मार्क्स और 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी। इसके अलावा अगर आप देखो, ये टीयर 2 का पैटर्न है ना। अभी मैंने आपको टीयर 1 के बारे में बताया, अगर आप क्वालिफाई कर जाते हो तो टीयर 2 आता है। सेम पैटर्न आप यहाँ पे देख रहे हो, बस ये है कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस और नंबर ऑफ सेक्शन बढ़ गए हैं, ठीक है। नंबर ऑफ सेक्शन आपके जो जीएस वाले हैं वो देखो काफी ज्यादा बढ़ा दिया है, सारे सारे सेक्शंस के बारे में मेंशन कर दिया गया है कि क्या चीज कहाँ से आ रही है, फिर इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन क्या है। टोटल मार्क्स जो आपको देख रहे हैं ऑब्जेक्टिव पेपर में वो देखने को मिल रहे हैं 120, ठीक है, 50 क्वेश्चन 120 नंबर के। और सेकंड पेपर जो होता है वो आपका डिस्क्रिप्टिव टाइप का होता है, मतलब इसमें आपको लिखना पड़ता है, तो ये 30 क्वेश्चन होंगे 150 के, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, ये बात कर रहे हैं हम किसकी, टीयर 2 की सुपरिटेंडेंट के लिए। अब अगर आप सुपरिटेंडेंट नहीं, जूनियर असिस्टेंट की बात करो, तो जूनियर असिस्टेंट में क्या होगा भाई, जूनियर असिस्टेंट में भी आप चीज सेम चीज दिखाई दे रही है आपको, 1/3 नेगेटिव मार्किंग के साथ 300 नंबर का पेपर हो रहा है। 5 पार्ट्स हैं इसमें, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, फिर रीजनिंग, मैथ्स, जनरल हिंदी इंग्लिश, कंप्यूटर नॉलेज, और साथ में स्कूल एजुकेशन एग्जामिनेशन बोर्ड के बारे में जानकारी होगी, उसके बारे में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इजी क्वेश्चन होते हैं, बहुत डिफिकल्ट नहीं है। तो 10 मार्क्स का ये होगा, मार्क्स उसी हिसाब से डिवाइड करके दे दिए गए हैं, तो आपको ये चीज भी याद रखनी है कि 300 नंबर का किसका होगा, जूनियर असिस्टेंट का, ठीक है। ये जूनियर असिस्टेंट के बारे में, तो ये दोनों का पैटर्न है, टीयर 1 सुपरिटेंडेंट के लिए एंड टीयर 1 जूनियर असिस्टेंट के लिए, ठीक। सैलरी स्ट्रक्चर मैं आपको पहले ही शुरुआत में बता चुकी हूँ, बट एक बार फिर भी देख लो। पे लेवल 6 होगा सुपरिटेंडेंट ग्रुप बी का 35,000 से 1,12,000 तक। फिर जूनियर असिस्टेंट की बात करोगे तो 19,000 से 63,200 तक ये जाता है। यह ग्रुप सी की पोस्ट है, ये ग्रुप बी की पोस्ट है, सीबीएसई की पोस्ट है, तो इसलिए भैया पोस्ट भी अच्छी इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो ये तो छोटी सी जानकारी, एक रिमाइंडर अलर्ट, एक रिमाइंडर कॉल आप सभी लोगों के लिए कि भाई फॉर्म को भर दो अगर अब तक नहीं भरा है। ये सारी योग्यता है, ये सारी डिटेल्स है, मैंने आपको बता दी, तो ज़रूर से इस फॉर्म को भरिएगा। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन होता है ना, तो आप ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा, मैं आपको सॉल्व कर दूंगी। एंड उसी के साथ आप मेरे साथ टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ सकते हैं। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है फरिया मैम जीएस, और ये हमारा सिलेक्शन बास का टेलीग्राम चैनल है, दोनों पे आप कनेक्ट कर सकते हो। ये हमारी जो रेगुलर क्लासेस चल रही हैं उसका टाइम टेबल है, सुबह 9 बजे करंट अफेयर्स, 10 बजे करंट अफेयर क्विज आ रहा है, 11 बजे जीएस की क्लासेस आती हैं जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर ज्वाइन किया करो। मैं ही जीएस पढ़ा रही हूँ, फरिया मैम एंड रवि सब मिलके हम जीएस करा रहे हैं, आशुतोष सर मैथ्स करा रहे हैं, 2 बजे विशाल सर थ्योरी प्लस एमसीक्यू आपकी इंग्लिश कवर कर रहे हैं। तो अगर आपकी इंग्लिश वीक है, जीएस वीक है, या मैथ्स कमजोर है, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो समझ में आया हो, पसंद आया हो, तो इसको लाइक शेयर जरूर करिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप हमारे साथ बन सकते हैं सफलता के खिलाड़ी, और ज़रूर अपना फीडबैक कमेंट में डालिएगा, मैं इंतज़ार करूंगी आप सभी का। मिलते हैं किसी एक और इम्पॉर्टेंट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर।